मामला सामने आया है जहां एक ग्रामीण ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील कार्यालय में कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित ग्रामीण का आरोप है कि तहसीलदार के कैबिन के अंदर ही उसके साथ मारपीट की गई है। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है। पीड़ित ग्रामीण ने बताया कि वह अपनी जमीन से जुड़े एक प्रकरण को लेकर तहसील कार्यालय में गया था। लंबे समय से फाइल लंबित थी और बार बार चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। जब उसने पटवारी से मामले की स्थिति पूछी तो पहले बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके साथ हाथापाई की और वहां मौजूद अधिकारियों ने समय रहते ही हस्तक्षेप नहीं किया। ग्रामीणों का कहना है कि घटना तहसीलदार के कैबिन में हुई, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या आम आदमी अब सरकारी दफ्तरों में भी सुरक्षित नहीं है। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और दोषी पटवारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। एक प्रकरण आया है, आपका शुभ नाम? संजय कुमार तिवारी है सर। मामला क्या है? तहसील परिषद में क्या हुआ था जो वीडियो आपने वाली थी? सर, हम 22 तारीख के पहले भी हमको एक EWS कार्ड बनवाना था बच्चे के एडमिशन के लिए। सर, मैं पटवारी फारिद अंसारी मैडम से, पटवारी बढ़ौरा की हल्का की पटवारी हैं फारिद अंसारी मैडम, जो कि हम उनसे 22 तारीख के पहले भी बात किए तो उनके द्वारा आनाकानी की जा रही थी टिप देने के लिए। फिर जब मैं 22 तारीख को 9 बजे यहाँ आया, मैं मैडम को फ़ोन लगा कि मैडम मैं आ गया हूँ, कहाँ पर हैं? तो वो मैडम द्वारा बोला जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम 9 बजे फ़ोन क्यों लगा दिए मेरे को? मैं बोला मैडम मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। फिर इसके बाद मैडम बोली 11 बजे फ़ोन लगाइए। मैडम को जब हम 11 बजे फ़ोन लगाते हैं तो मैडम हमें बोलती हैं कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। तब 12 बजे तब हम एकता मैडम नायब तहसीलदार मैडम के कक्ष में गए और बोले कि मैडम हमारे टिप नहीं लग पा रहा है, ऐसी बात है। तो मैडम द्वारा फ़ोन लगाया गया फारिद मैडम को फ़ोन लगाया गया कि इनके क्या में क्यों टिप नहीं लगा रही हैं आप? तो मैडम बोली, पटवारी मैडम बोली मैं आधे घंटे से आ रही हूँ। उसके बाद जो भी फारिद मैडम 2 बजे आई हैं। जब 2 बजे आई तो वहाँ गेट पर मेरे को मिली, बोली कि दिखाओ अपना कागज़। तो कागज़ दिखाए तो उसमें बीवन मेरा लगा था। तो मैं बोला मेरी मिचवार में 60 डिसमिल ज़मीन है, बीवन लगा हुआ है। इसके बाद फारिद मैडम बोली कि अपने पिताजी का बीवन निकलवा के लाओ। हम गए दौड़े पिताजी का बीवन निकलवा के लाए। फिर इसके बाद बोली अपने बब्बा का निकलवा के लाओ। मैं अपने बब्बा का निकलवा के लाया। फिर बोली अपने बब्बा के पिताजी का निकलवा के लाओ। मैं फिर वहाँ गया तो वो लोग बोली इसमें अपलोड नहीं है तो कैसे देंगे आपके बब्बा का, अभी लेखागार से मिलेगा। फिर मैडम को आया तो मैं यहाँ जानकारी दिया। जब जानकारी दिया तो मैडम सवाल ये उठता है कि आप एक सूचना है कि आप सर्वेयर का भी काम करते रहे। बिल्कुल सर। एक राजस्व का अमला जुड़े होने के बाद इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों? अब ये तो सर मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, जो कि मैं इतना काम किया हूँ, सर्वेयर हूँ, मैं इतना काम किया था। मैं 90% फार्मर रजिस्ट्री किया हूँ सर। उनका आरोप है कि आपने उनके नाम पर वसूली करी, जिसकी शिकायत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से की, उसके एवज में आप इस तरह का कृत्य कर रहे हो। सर, हमने कोई उनसे वसूली नहीं की, कोई हमसे उनसे डिमांड नहीं हुई। सर, वो रिकॉर्डिंग सुनाए या हम उनसे डिमांड की हो किसी बात का तो वो बता सकती हैं। क्या घटना हुआ था उस दिन? कितने तारीख घटना है और क्या घटना हुई थी? 22 तारीख की बात है ये, 22 तारीख को। फिर इसके बाद जब एकता मैडम आई तो बुलाई फिर से 2 बजे के करीब। तो कागज वगज पहले मेरा उल्टा पलटा ली, देखी सब हम कुछ कर चुके। फिर इसके बाद एकता मैडम फिर बुलाई 2 बजे कि आप आइए, इस इनका कागज़ तो सही है, आप क्यों नहीं कर रही? तो डायरेक्ट आई और कॉलर मेरा पकड़ के, मैं यही शर्ट पहना था, कॉलर की बटन तोड़ दी मेरा। बोली कि साला कुत्ता कमीना हरामखोर बेशरम तुम मेरी शिकायत करेगा मैडम से, मैं तेरा नहीं करूंगा। मेरा कॉलर पकड़ते हुए घसीटती कक्ष से, तहसीलदार मैडम के कक्ष से। तहसीलदार मैडम बैठी थी, बाहर आई तो एक थप्पड़ मेरे को यहाँ पर मारी मैडम। इसके बाद जिसकी सूचना मैंने गया कोतवाली को दिया सर। इसके बाद फिर मैं सांसद जी के पास गया न्याय के लिए। सांसद जी ने हमें संतोषजनक लिखा कलेक्टर साहब के लिए, हम अब ADM साहब